कांग्रेस कहीं दोषी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हीं सीटों को मेरे हवाले कर दिया जिस सीट पर वो 3 बार से 4 बार से हार रहे थे। सीट पर अगर हम हार गए तो उसके लिए हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं हो सकता था। हम मेरी सीट घटा दो, लेकिन हमको वैसा सीट दो जो हम जीत सकें। तो हम अगर 60 सीट पर लड़ते तो हम 50 जीत के आते। जितनी शक्तिशाली हम बनेंगे उतने तेज गति से मुख्यमंत्री कुर्सी की तरफ तेजस्वी जी बढ़ेंगे। जो साथी राजद में रह के कांग्रेस को कमज़ोर बनाने का मनसा रखते हैं तो इसका मतलब कि तेजस्वी जी का पैर काटने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लगता है कि ठीक से मंथन नहीं किए, इसीलिए कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण किए। इसलिए तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री बिहार में सचमुच में होना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम करना पड़ेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल मजबूती से लग गए हैं। एनडीए की बात कर ली जाए तो पटना से लेकर दिल्ली तक मंथन मीटिंग का दौर जारी है। महागठबंधन के अंदर आपसी समन्वय को लेकर कई दफा सवाल उठ जाता है और आज की तारीख में भी सवाल है कि क्या महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि कई मुद्दों पर अलग अलग दलों की अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग नेताओं के अलग अलग राय जो है वो सामने निकल के आते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी कद्दावर नेता समीर कुमार सिंह हैं। महागठबंधन के अंदर, आपके गठबंधन के अंदर कई दफ़ा सवाल उठता है और आज भी उठ रहा है कि भाई आपसी समन्वय नहीं बैठ पा रहा है चुनाव को लेकर, चाहे वो सीट को लेकर हो या फिर दो डिप्टी सीएम की बात हो। आरजेडी इन बातों का इत्तेफाक भी नहीं रखती है, तो लगता है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है गठबंधन के अंदर। महागठबंधन के अंदर बहुत मजबूत स्थिति है। सभी पार्टियों के बीच में एक सामंजस्य है और हमको लगता है कि इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथी घबरा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का दुष्प्रचार हमेशा करते रहते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक सीटों का सवाल है तो समय आएगा, हम लोग आपस में बैठ करके निश्चित रूप से जिस तरह से झारखंड में परिणाम सामने आया, हेमंत सोरेन वहाँ बड़ी पार्टी के नेता थे, तो स्वाभाविक रूप से हेमंत सोरेन ने कॉन्फिडेंस में लिया महागठबंधन के सभी साथियों को और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी लड़ाई हुई और हम लोग जीते, सरकार में हैं। उसी तरह से अभी जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग अलग अलग पार्टी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अलग अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं सैद्धांतिक रूप से नज़दीक हैं। हम लोग सेकुलर फोर्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि जब तालमेल होगा तो हम लोग अपने अपने अनुकूल सीट पर जीतने का काम करेंगे। और हमको लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। हम लोग का पूरा समर्थन है, लेकिन तेजस्वी यादव जी को हेमंत सोरेन की भूमिका में आना होगा। हाँ, अभी तक है नहीं, ऐसा लग रहा है। अभी तक तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव होगा वैसे वैसे वो अनुकूल होते जाएंगे, फेवरेबल काम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनना है और हम लोग के सपोर्ट से बनना है। सर, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से कहा गया कि 70 सीट तो लेंगे ही लेंगे, 70 सीट पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लगता नहीं कि पिछली बार ऐसा कहा गया आरजेडी की तरफ से कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कांग्रेस इसका जिम्मेदार है, कांग्रेस अधिक सीटें ली और चुनाव नहीं जीती, जिसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये दावेदारी आप लोगों की आरजेडी के सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट कर दें कि तेजस्वी यादव जी लगता है कि ठीक से मंथन नहीं किए, इसीलिए कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण किए। कांग्रेस तो उनके समर्थन में पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। वो अपने हितैषी को उनको पहचानना होगा, समझना होगा। कांग्रेस कहीं दोषी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हीं सीटों को मेरे हवाले कर दिया जिस सीट पर वो 3 बार से 4 बार से हार रहे थे। तो उस सीट पर अगर हम हार गए तो उसके लिए हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं हो सकता था। अगर हमारे इच्छा के अनुरूप सीट दिया गया होता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर जीतते। मेरी सीट घटा दो, लेकिन हमको वैसा सीट दो जो हम जीत सकें। तो हम अगर 60 सीट पर लड़ते तो हम 50 जीत के आते। तो ये 72 दे करके ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाए, ये हमको कहीं से उचित नहीं लगता है। और अगर हमको समझाने की ज़रूरत हो तो हम तेजस्वी जी को आमने सामने बैठ के समझाने की हैसियत रखते हैं कि वो कन्विंस हो जाएंगे तेजस्वी जी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से की ओर से कोई कमी नहीं रही जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने। सीट ही हमको उन्होंने कमजोर दिया।
आज जो बेहतर सीट है वो हमको देखें तो कमजोरी दोनों तरफ से हुई है। और सबसे बड़ी कमजोरी हुई कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए थे, वहां पर सत्ताधारी दल ने प्रशासन पर दबाव देके उनको हराया। ये मूल कारण है। हम लोग इतनी संख्या में सीट जीत चुके थे कि ताजपोशी उनकी हो जाती, लेकिन जब संध्या 4 बजा और सुशील मोदी जी नीतीश बाबू के दरबार में जाके बैठ गए और कलेक्टर साहब लोगों को फ़ोन करने लगे कि जो 1500 से मार्जिन से हार रहे हों उनको हरा देना है, तो इसलिए दबाव में कलेक्टर साहब लोगों ने काम किया। इससे हमारी हार हुई है, प्रशासनिक दबाव में हमारी हार हुई है, न कि हम लोग कांग्रेस और राजद में कोई हार जीत का सवाल था इसके चलते हार हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। समीर कुमार सिंह कई पुश्तों से कांग्रेसी हैं, आपके अंदर भी आप सोचते होंगे कि भाई बिहार में कांग्रेस इस स्थिति में जरूर आ जाए, मजबूत इतनी जरूर हो जाए कि हम खुद अपनी दावेदारी तय करें, ना कि आरजेडी कहे कि आपको इतना सीट पर लड़ना है, इस सीट पर लड़ना है। कम से कम हम तय करें कि हम यहाँ मजबूत है, यहाँ हम लड़ेंगे। तो लगता है कि 25 में ये परिस्थिति दिखेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बिहार में मजबूती से लगी हुई। कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेता फिलहाल ये समझते हैं कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहा है, लेकिन हम जितनी शक्तिशाली हम बनेंगे उतने तेज गति से मुख्यमंत्री कुर्सी की तरफ तेजस्वी जी बढ़ेंगे। इसलिए तेजस्वी जी को अगर मुख्यमंत्री बिहार में सचमुच में होना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम करना पड़ेगा। जो साथी राजद में रह के कांग्रेस को कमज़ोर बनाने का मनसा रखते हैं तो इसका मतलब कि तेजस्वी जी का पैर काटने का काम कर रहे हैं। हम लोग की नीयत साफ है, हम लोग के तमाम नेता चाहते हैं कि 2025 का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, और हम लोग ईमानदार हैं इसके प्रति। राजद के साथियों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो हम अपने नेता को गुमराह नहीं करें और कांग्रेस के प्रति एक अच्छा माहौल में चुनाव लड़ें और भाईचारे का संबंध रखें। हमको दावा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को विश्वास में लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया तो 2025 की जीत गठबंधन की होगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आपके एक बड़े नेता ने कहा कि भाई 2 डिप्टी सीएम अगर सरकार में तो 2 डिप्टी, एक अल्पसंख्यक समाज और एक सामान्य वर्ग से। उधर आपके गठबंधन में मुकेश सहनी भी हैं, वो भी डिप्टी सीएम के दावेदार है। उनका मानना है कि भाई बातचीत तेजस्वी यादव के साथ हो गई है, तो लगता है कि 3 डिप्टी सीएम होंगे तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो। जहाँ तक इस सवाल पर आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये इस सवाल पर हमारे हाईकमांड या उनके प्रतिनिधि बोल सकते हैं। या तो राहुल गांधी जी बोलें, खड़गे साहब बोलें, या उनके अधिकृत जो व्यक्ति हैं मोहन प्रकाश जी प्रभारी, वो अगर बोलेंगे तो हम मानेंगे। इस बीच में हम लोग क्या बोलते हैं वो हमारी निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की राय तब मानी जाएगी जब हमारे उसी भाषा को अख्तियार करेंगे मोहन प्रकाश जी, उसी भाषा को बोलेंगे खड़गे साहब। इसलिए अभी इस तरह की कोई बात तय नहीं हुई है। तय होगी ये सब मसला तब होगा जब हम सत्ता के लायक हो जाएंगे, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने हो जाएंगे, तब न डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात होगी। स्वाभाविक है, अगर हम अधिक से अधिक संख्या में जीतेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो क्यों नहीं हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। स्वतः देंगे, स्वतः अपना प्रस्ताव देंगे कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए, नाम दीजिए, तो नाम होगा। राहुल गांधी जी का फरमान होगा कि फलाने आदमी हमारे पार्टी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। हम लोग की भावना को वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो फैसला देंगे। वो सब कोई मसला नहीं है, अभी उसकी चर्चा नहीं। अभी तो चर्चा ये है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिर्फ चीफ मिनिस्टर। अभी ये मसला है कि चीफ मिनिस्टर हम तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं और इसी के लिए काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ईमानदार है, उसी तरह से राजद को भी ईमानदार रहना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को उसी ढर्रे पर चलना होगा, उसी रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर चल के झारखंड में हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का काम किया। चलिए, हेमंत सोरेन ने जैसे भरोसे में लेकर गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, ठीक उसी रास्ते पर बिहार में तेजस्वी यादव को चलना होगा। कांग्रेस पार्टी को अगर भरोसे में ले लिया जाता है, आपसी समन्वय के साथ हर फैसला लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव मजबूत होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। कांग्रेस पार्टी का भी मुख्य रूप से ही काम है कि भाई हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जितनी भी सीटें जीतेंगे राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बहरहाल जो चर्चा है डिप्टी सीएम को लेकर, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, हमने आपको विस्तार से कई वीडियो में बताया, लेकिन वो उनका निजी राय हो सकता है, व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है, वो पार्टी का बयान नहीं है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।